है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस का मतलब ये है कि जब n ऑब्जेक्ट्स दिए होते हैं और उसमें से हमको कुछ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं अगर हमको उनको सिलेक्ट करके अरेंज करना है तो वो परम्यूटेशन होता है और अगर सिलेक्ट करके बस रखना है, बस सिलेक्ट करना है, अरेंज नहीं करना है, तो कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट विथ the concepts of permutation and combination, let us understand some basic rules. And the first rule is, or the first concept is factorial notation. Factorial notation का मतलब है product of n natural numbers. अगर मैं n factorial बोलूं, उसे हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, n factorial, या फिर हम लोग उसे ऐसे दिखाएंगे n factorial और l और उसके बीच में n। ये जरा पुराना मेथड है लिखने का, ये नया मेथड, हम लोग जनरली ऐसा लिखते हैं, इट इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो अगर मैंने कोई भी नेचुरल नंबर ले लिया, सपोज 6, तो 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स, that is 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6. I can also write it down as 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Okay, take 7 factorial. So I can write 7 factorial as 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. 6 into 5 into 4 into 3 into 1 can be written as 6 factorial. Okay, so we can always write n factorial as n minus 1 factorial, or n minus 1 minus n minus 2 factorial, or n minus 1, n minus 2, n minus 3 factorial. Consecutive numbers ka multiplication. Getting this? Let us define some factorial. 0 factorial is defined as 1. 1 factorial, 1. 2 factorial, 2. 3 factorial, 6. 4 factorial, 5 factorial. ये कैसे करते हैं हम लोग? बस मल्टीप्लाई करते जाते हैं। 0 factorial 1 है, 1 factorial 1 into 1 ही है, 2 factorial is 2 into 1, so 2. 3 factorial is 3 into 2 into 1, 6. 4 factorial is 3 into 2, 4 into 3 into 2 into 1. So 4 into 6, that is 24. 5 factorial हो जाएगा 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So 120 and so on. 10 factorial तक याद रखे, बहुत है, उसके ऊपर हम लोगों को ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी होती है. Okay, this is one thing. Now next important concept is fundamental principles. These principles will help you in calculations. First, A is an event and it can be done in M ways, and B is an event which can be done in N ways. Then fundamental principle of multiplication is we can do event A and event B in the same order in M into N ways. And we can do a fundamental principle of addition says number of ways of doing A or B is M plus N. मतलब जहां पे एंड रहेगा, ए भी करना है बी भी करना है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. अगर और रहेगा, इधर ए करो या फिर बी करो, तो आप क्या करोगे? ऐड. एंड मल्टीप्लाई और ऐड. लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर दिस. सपोज आपके पास 3 पेन है A1 A2 A3 और आपके पास 2 रबर है B1 B2, और अगर मुझे एक तीनों पेन चाहिए, सॉरी, अगर मुझे एक पेन और एक रबर चाहिए. नाउ आई वांट अ पेन एंड आई वांट अ रबर. इफ आई वांट अ पेन आल्सो एंड आई वांट अ रबर आल्सो, then I may have A1 and B1, or A2 and B2, or A3 and B1, or A3 and B2, or A1 and B2, A2, and so I can have different combinations. A1 B1, A2 B1, A3 B1.
A1 B2 A2 B2 A3 B2 like this I have 6 options. अब ये हर बार करते बैठेंगे हम लोग? नहीं. हमारे पास कितने रबर पेन थे? 3. कितने रबर थे? 2. तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे पेन भी चाहिए, मुझे रबर भी चाहिए. मल्टीप्लाई. लेकिन अगर मैंने बोला एक तो पेन चाहिए या फिर रबर चाहिए, तो आप क्या करोगे? ऐड. गेटिंग दिस? श्योर? सपोज एक क्लास है जिसमें 30 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं, और हमको एक ही मॉनिटर चूज करना है. फ्रॉम 30 बॉयज एंड 20 गर्ल्स वी हैव टू सिलेक्ट वन मॉनिटर. ओके, एंड द मॉनिटर कैन बी आइदर अ गर्ल और अ बॉय. तो फिर क्या करेंगे हम लोग? एडिशन. क्यों? क्योंकि वो एक तो 30 में से एक लड़का होगा या फिर 20 में से एक लड़की. तो 50 वेज में आपको मॉनिटर मिल गया. लेकिन अगर मैंने बोला कि एक लड़का होना चाहिए और एंड एक लड़की भी होनी चाहिए, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 30 इंटू 20 600 हो जाएगा. गेटिंग दिस? वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. ओके, अगर उन्होंने और बोला है आइदर दिस और दैट, तो आप ऐड करोगे. अगर उन्होंने एंड बोला है ये भी और वो भी, तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई. फाइन. दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन. Now let us talk about permutation. Now what is permutation? अब हम लोगों ने बेसिक्स क्लियर कर लिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल पता चल गए, कब ऐड करना है कब मल्टीप्लाई करना है पता चल गया, फैक्टोरियल क्या है पता चल गया, क्योंकि फैक्टोरियल इधर मेजर्स ऑफ कैलकुलेशंस है. Now let us understand what is permutation. That's what our topic is all about, permutation and combination. Permutation का मतलब है if out of n objects, r objects are selected and arranged in a given order. Given order can be straight line or circle. Then it is called as permutation of n objects taken r at a time. तो क्या है permutation? आपके पास n objects है. ओके, सपोज आपके पास 10 पेन है. मैंने बोला उन 10 पेन में से 4 पेन को सिलेक्ट करो और आपको जो सबसे ज्यादा पसंद है उसको फर्स्ट रैंक पे रखो. फिर ऐसे करके आप 4 पेन्स को उनके ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पे रख दो. तो दिस इज परम्यूटेशन. ओके, इसमें दो चीजें करते हैं हम लोग. एक तो हम लोग सिलेक्शन कर लेते हैं, फिर सिलेक्शन करने के बाद उनको अरेंज कर लेते हैं. गेटिंग दिस? लेट अस टेक एन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. सपोज मेरे पास 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट्स है. इसमें से 3 ऑब्जेक्ट मुझे सिलेक्ट करने हैं. फाइन. अब मैं सिलेक्ट कैसे करूंगी 3 ऑब्जेक्ट्स को? आई में सिलेक्ट 1 2 3, आई में सिलेक्ट 1 3 4, आई में सिलेक्ट 2 3 4, आई में सिलेक्ट 1 2 4. ओके, दीज आर द ओनली सिलेक्शंस दैट आई कैन डू. लेकिन अब हमको सिर्फ इनको सिलेक्ट नहीं करना है, अब हमें इनको अरेंज भी करना है. तो इनका अरेंजमेंट कैसा है? 1 2 3 1 3 2 बराबर है. 2 3 1 2 3 1 3 3 1 2 3 2 1. फिर इसका भी 1 3 4 1 4 3 3 4 1 3 1 4 4 3 1 4 1 3. इधर 2 4 3 3 4 2 3 2 4 4 3 2 4 2 3. then here 1 4 2, क्योंकि ये तो ऑलरेडी है, ये अरेंजमेंट ऑलरेडी दिखा दिया हम लोगों ने. देन
214 241 देन 412 421 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 टोटल 24 वेज। अब हम लोग हमेशा ये सब करते बैठेंगे क्या मुश्किल हो जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं वी यूज द फॉर्मूला फॉर्मूला इज NPR it is given as n factorial n minus r factorial okay arrangement in a straight line without repetition जब तक कुछ बोला नहीं है तब तक स्ट्रेट लाइन में अरेंज होता है विदाउट रिपीटेशन होता है ओके तो n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके अरेंज करना मतलब NPR इट इज गिवन लाइक दिस इट इज तो इस एग्जांपल में अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो 4 में से 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके अरेंज करने मुझे इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन 4p3 that is 4 factorial 4 minus 3 factorial that is 4 factorial upon 1 factorial that is 24 is it same इसको करने का और एक सिंपल तरीका है अगर मैं 4p3 बोलती हूँ तो 4 को पकड़ के पहले के 3 नंबर ले लेने के तो होंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 हो गया 24 सिंपल गेटिंग दिस okay this is permutation of n objects taken sum at a time 4 ऑब्जेक्ट्स में से 3 ऑब्जेक्ट्स लिए sum ऑब्जेक्ट्स 4 taken at a time getting this if n and r are तो वो हम लोग करेंगे अभी what if out of 1 2 3 4 objects I have to select all the objects and arrange them I will select all और सिलेक्शन का तो कोई मसला ही नहीं है 1 2 3 4 4 ही थे 4 ही सिलेक्ट करने हो गए लेकिन इनको अरेंज करना है ओके हियर n इज इक्वल टू r जितने ऑब्जेक्ट्स है उतने को ही सिलेक्ट करके अरेंज करना है पहले केस में जितने ऑब्जेक्ट्स थे उसमें से कम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके अरेंज करना ओके 1 2 3 4 I can do it 1 2 4 3 then I can say 2 3 1 4 then 2 3 4 1 then 3 2 1 4 3 2 4 1 there are so many cases that you can do with this getting this हर अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग लोगों को अरेंज करके ये 1 3 2 4 फिर 1 3 4 2 1 4 3 2 1 4 2 3 2 3 1 4 2 4 1 3 2 4 3 1 ऐसे कितने केसेस करने पड़ेंगे हमको ये करते बैठेंगे कब खत्म होगा इससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं फॉर्मूला यूज करते हैं फॉर्मूला इज परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम ऑल मतलब 4 ऑब्जेक्ट्स है चारों के चारों को ले लिया एंड अरेंज देम तो उनको कैसे किया जाएगा n फैक्टोरियल वेज में गेटिंग दिस तो 4 ऑब्जेक्ट्स में से 4 को सिलेक्ट करके अरेंज करेंगे कितने वेज में हो जाएगा वो 4 फैक्टोरियल इज 20 getting this very important concept okay n objects taken r at a time यहाँ पे n is greater than r और यहाँ पे n is equal to r these are two different things I hope you're getting this okay then the next concept permutation of n objects taken r at a time such that a particular object always occur now I have to take 5 objects from 7 such that a particular object
always occur. अब 7 में से 5 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, लेकिन इनमें से एक ऑब्जेक्ट हमेशा ही आएगा। अब वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट तो सिलेक्ट होगा वन वे में, 1C1 दैट इज वन वे, ओके। लेकिन वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होने के बाद उसे 5 प्लेसेस है और वो 5 में से किसी भी एक प्लेस पे बैठ जाएगा। तो 5 में से कोई भी एक प्लेस कैसे होगा? P1, 5 में से कोई भी एक सिलेक्ट करके वो बैठ गया। 5P1 इज व्हाट? 5P1 है तो 5 को पकड़ के पहले का एक नंबर तो 5 ही आएगा। अच्छा, अब बचे कितनी जगह? 4 जगह बची। और ऑब्जेक्ट्स कितने बचे? 6। 7 ऑब्जेक्ट्स थे, एक आ ही गया है, बचे कितने? 6। उसमें से कितनों को सिलेक्ट करना है? 4। इन हाउ मेनी वेज? 6P4. So how can we write it down as 5 into 6P4? Getting this? Implying this formula. R into n minus 1 P R minus 1. सात में से 5 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। 5, हाँ 1 मिनट में वापस बोलती हूँ, मुझे ये फिनिश कर लेने दो। 7 में से 5 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। 5 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया 5, और वो एक जगह पे बैठेगा 5 वेज में। NP1 बचे हुए 7 में से 6 ऑब्जेक्ट में से बचे हुए 4 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया। लेट अस अगेन डिस्कस दिस। 7 में से 5 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, लेकिन उनमें से एक ऑब्जेक्ट हमेशा सिलेक्टेड है। वो अगर हमेशा सिलेक्टेड है तो वो हमेशा कहीं ना कहीं बैठा रहेगा। अब वो पहले ही आ गया है, उसके पास 5 ऑप्शंस है, उनमें से किसी भी एक चेयर पे बैठ गया वो। कितने वेज में? 5 वेज में। बचे कितने अभी 7 में से? 6 ऑब्जेक्ट, और सिलेक्ट कितने करने हैं? 4। डन? Yes, ma'am. Yes. Okay. This is done. This is how we can arrange n objects taken R at a time such that a particular object is always selected. अब इसी में a particular object is never selected. अब इसी में मैंने बोला है कि a particular object never occurs. तो 7 में से 5 को सिलेक्ट करना है, लेकिन एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं आएगा। तो कभी भी नहीं आएगा तो उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे हम लोग। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट कितने हो गए? 6। उसमें से कितने को सिलेक्ट करना है? 4। इन हाउ मेनी वेज? 6P4 वेज। आर वी गेटिंग दिस? Yes, ma'am. सपोज मुझे ना 5 ही लोगों को सिलेक्ट करके लेके जाना है डिनर के लिए, उसमें से ये रोमाना हमेशा ही आएगी। अगर मैंने तय करके रखा तो रोमाना पहले ही जाके बैठ जाएगी, अभी डिनर की बात है तो। हाँ, अब उसके पास 5 सीट्स है, उसमें से वो किसी भी एक सीट पे बैठ जाएगी। कितने वेज में बैठेगी तो? 5 वेज में। अब बचे हुए लोगों में से मैं कितनों को सिलेक्ट करूंगी? गेटिंग दिस? लेकिन अगर मुझे रोमाना को लेके ही नहीं जाने का है तो मैं 7 में से 6 ही लोगों को कंसिडर करूंगी, उसमें से ही 4 को सिलेक्ट करके लेके जाऊंगी। रोमाना विल नॉट मैटर टू अस इन दैट केस। आर वी गेटिंग दिस? श्योर? Yes, ma'am. Okay. Now next. Permutation of n objects taken all at a time says that p objects are alike of one type, q are alike of another type, and r are alike of third type. So this is done in, अच्छा यहाँ पे अगर alike objects है तो permutation of taken all at a time ही है, उसमें से और कुछ n नहीं होता है, ओके या उसको करने की तरीका अलग है, उस हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे अब। So this is done as n factorial upon p factorial, q factorial, r factorial. जितने ऑब्जेक्ट्स अलाइक है, जितनी बार अलाइक है, उतने फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। Then fifth one, permutation of n objects taken r at a time such that repetition is allowed. अब इसके पहले रिपीटेशन अलाउड ही नहीं था, लेकिन अब यहां से रिपीटेशन अगर अलाउड हो रहा है तो दिस इज डन एज n raised to r. Let us take an example.
Suppose I have to form a 4-digit word, sorry, a 4-digit number with 1, 2, 3, 4, 5. But repetition is not allowed. तो यहाँ पे 5 में से कोई भी एक आ जाएगा, यहाँ पे रिमेनिंग 4 में से कोई एक आएगा, यहाँ पे रिमेनिंग 3 में से कोई एक, यहाँ पे रिमेनिंग 2 में से कोई एक, यहाँ पे रिमेनिंग 1 में से कोई एक, बराबर है? श्योर? ओके, दिस इज नथिंग बट 120. ये विदाउट रिपीटेशन है. लेकिन अगर रिपीटेशन अलाउड है, मतलब क्या, जो नंबर एक पोजीशन पे आया है वो दूसरे पोजीशन पे भी आ सकता है. जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो जो यहाँ पे आया वो यहाँ पे आएगा ही नहीं. लेकिन अगर रिपीटेशन अलाउड है तो जो यहाँ पे आया वो यहाँ पे भी आएगा, वो यहाँ पे भी आ सकता है. तो यहाँ पे 5 में से कोई भी एक आ जाएगा, यहाँ पे 5 में से कोई भी एक आ जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे. दिस इज नथिंग बट, सॉरी, दिस आर ओनली 4 नंबर्स था, 4 डिजिट नंबर था. So this is nothing but 5 into 5 into 5 into 5. That is pi raised to 4. हो गया n raised to r? Getting this? Okay. हमें कोई जरूरी नहीं है कि हम इसे प्रूव करें, मैं बस कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बोल रही हूँ. ये सारे फॉर्मूलेस हमारे पास विदाउट एनी प्रूफ होते हैं. Then next, permutation of n objects taken all at a time arranged in a circle. Circular arrangement. अगर n ऑब्जेक्ट्स को हमको सर्कल में अरेंज करना है तो वो n-1 फैक्टोरियल वेज में आ जाएगा, क्योंकि अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसको 2 एंड पॉइंट्स है, लेकिन अगर ये सर्कल है तो एक पॉइंट को फिक्स रख के रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना पड़ता है, तो वो हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल. अगर वही अरेंजमेंट सेमी सर्कल में करना है तो n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2. यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे जब लोगों को अरेंज करेंगे विद डिफरेंट नेबर्स, एंड द सेम फॉर्मूला विल अरेंज व्हेन द बीड्स आर गोइंग टू फॉर्म अ नेकलेस. ऐसे सम्स आते हैं, उनको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, इसलिए मैंने सब मेंशन कर दिया. ओके, सो दीज आर ऑल द फॉर्मूलेज ऑफ परम्यूटेशन. वैसे देखा जाए तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन विदाउट एनी फॉर्मूला भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. लॉजिक से, सिंपल लॉजिक लगा दो. ओके, सपोज अगर मैंने कह दिया कि 4 लोग हैं और उनको खड़ा रहना है फोटोग्राफ के लिए, तो 1 2 3 4, these are 4 people, they have to stand in a row for photograph. Okay, I will not say 4, I will say 3 people, so it will go easy. Okay, they have to stand in a row for a photograph. तो एक रॉ लॉजिक आप लगा सकते हो, वो ऐसे खड़े रहेंगे 1 2 3, या 1 3 2, या 2 3 1, या 2 1 3, या 3 2 1, या 3 1 2. हो गया, 6 वेज में वो खड़े रहेंगे. ये तो लॉजिक हो गया, लेकिन इतना करते बैठेंगे. अभी यहाँ पे 3 ही है तो ठीक है. अगर मैंने बोला 4 लोग हैं तो 1 2 3 4, 1 2 4 3, 1 3 2 4, 1 3 4 2, 1 4 2 3, 1 4 3 2. इसके ही 6 हो गए. फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, बहुत सारा हो जाएगा वो. अब इतना सब करते बैठेंगे हम लोग? नहीं. तो फिर ये तो रॉ लॉजिक हो गया, इसका शॉर्टकट है परम्यूटेशन का फॉर्मूला. अगर अब मैंने बोला कि इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज 3 students can stand in a row for photo, तो 3 लोग कैसे खड़े रहेंगे फोटो के लिए? 3 factorial. In how many ways n objects can be arranged in a straight line? npn
that is n factorial. ये हो जाएगा 3p3, that is 3 factorial. 3 factorial is 6. हम लोगों ने जो निकाला था वो भी तो 6 ही था. Getting this? अभी अगर मैंने सेकेंड क्वेश्चन बोला, in how many ways four girls and 6 boys can stand in a row for photo. तो टोटल लोग कितने हैं? 4 गर्ल्स और 6 बॉयज मिला के 10 लोग. 10 लोग कैसे स्टैंड करेंगे रो में? 10 फैक्टोरियल. गेटिंग दिस? ओके, बिल्कुल ही इजी है. नाउ लेट अस डू वन मोर. In how many ways 8 ladies and 2 gents, I'll say 3 gents, can stand in a row for photo? Yes, tell me. टोटल मिला के कितने लोग हो गए? 11. 11 लोग कैसे स्टैंड करेंगे रो में फोटो के लिए? 11 P11, that is 11 factorial ways. Done? Very easy. NPN, n factorial permutation of n objects taken all at a time. हो गया? अब हम लोग इसमें कंडीशंस डाल देंगे, डिफरेंट कंडीशंस, फिर और मजा आएगा. So I'll take a sum. Now the sum is, in how many ways 4 girls and 5 boys can stand in a row for photo? This is my first question. इसके नीचे मैं और एक क्वेश्चन बोलूंगी. In how many of these ways girls are always together? Next case, in how many of these ways boys are always together? कंडीशन अलग है, लेकिन इन दोनों कंडीशन को सॉल्व करने का तरीका एक ही है. ओके, in how many of these ways girls are never together? In how many of these ways boys are never together? In how many of these ways no two girls are together? So these are the different conditions. We are going to learn each of this condition. Very important. In how many ways 4 girls and 5 boys can stand in a row for a photograph? In how many ways? 4 plus 5, 9 people. 9 people can stand in a row for a photograph in 9 factorial ways. Getting? Next, in how many of these ways girls are always together? This is important. This is the first case, second case, third case, fourth case, fifth case. We are taking this case, 9 factorial. 9 factorial we know, 3,62,000
880. Okay, now the first case, girls are always together. मतलब क्या, सारी लड़कियां हमेशा इकट्ठा है. गर्ल्स आर ऑलवेज टुगेदर का मतलब क्या होता है, गर्ल्स और 4 गर्ल्स आर ऑलवेज टुगेदर. एक दूसरे को बाजू बाजू में बैठी हुई है. अगर इनको एक दूसरे के बाजू बाजू में ही बैठना है तो हम लोग इन्हें 4 गर्ल्स क्यों बोलेंगे, हम लोग उन्हें एक ही गर्ल बोल देंगे. तो हम लोग क्या करते हैं, जिनको भी इकट्ठा रहना है हम लोग उनको क्या कर देंगे, 4 गर्ल्स को एक गर्ल बोल देंगे. बराबर है. अब ये एक गर्ल और बॉयज कितने हुए, 5 बॉयज. टोटल कितने हो गए, 6 लोगों को कितने वेज में अरेंज करेंगे आप, 6 फैक्टोरियल. लेकिन ये 4 गर्ल्स आपस में कैसे अरेंज होंगी, 4 फैक्टोरियल. क्योंकि ऐसे ही अरेंज होंगे ना, 1 2 3 4 1 2 4 3, आपस में तो वो ऐसे ही अरेंज होंगी, आजू बाजू में चाहे कहीं पे भी बॉयज हो. गेटिंग दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज. So this is 720 into 24, whatever is your answer. $17,280. Getting? Next, in how many of these ways boys are always together? अब boys should always be together. Second case, तो 5 boys है, हमेशा इकट्ठा रहना है, 1 बोल देंगे. रिमेनिंग 4 गर्ल्स, उनका तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है. अब हो गए ये 5 लोग. 5 लोगों को कैसे अरेंज करेंगे आप, और 5 बॉयज आपस में कैसे अरेंज होंगे, 5 फैक्टोरियल. 120 into 120, total is 14400, 14,400. Next case, girls are never together. थर्ड वाला केस, गर्ल्स आर नेवर टुगेदर. मतलब पहला क्या हुआ था, ऑलवेज टुगेदर, हमेशा इकट्ठा बैठे. अभी क्या है, चारों की चारों इकट्ठा ना बैठे. 3 are sitting together, we don't mind. 2 are sitting together, we don't care. 1 is sitting together, we hardly care. But 4 should not sit together. ओके, कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज है, उसमें से ऑलवेज टुगेदर माइनस कर दो. टोटल नंबर ऑफ वेज था 3,62,880, उसमें से ऑलवेज टुगेदर माइनस कर दो, 17,280. कितना आया, 3,45,600. Okay, these are the ways that they are not always together. चारों के चारों इकट्ठा नहीं है. अब कौन कौन इकट्ठा बैठा है हमको कोई लेना देना नहीं है. चारों लड़कियां इकट्ठा है क्या, नहीं, तो सिंपल फिनिश. समझ में आ गया. गेटिंग? सिमिलरली बॉयज आर नेवर टुगेदर. कैसे करेंगे, सारे के सारे बॉयज ऑलवेज टुगेदर है, 14,400. नेवर टुगेदर चाहिए, 3,62,880 में से 14,400 माइनस कर दिया. हो गया, सिंपल, नो टेंशन. अब लास्ट केस, हाउ मेनी वेज दीज 2 गर्ल्स आर वेज, नो 2 गर्ल्स, कोई भी 2 लड़कियां इकट्ठा नहीं चाहिए. नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर. ये थोड़ा सा सीरियस मामला है. 5 बॉयज है, बॉयज का तो कोई रोना धोना नहीं है, इकट्ठा हो ना हो. तो हम लोग 5 बॉयज को बिठा देंगे. ओके, मैं ऐसे कर देती हूँ, 5 बॉयज को ऐसे बिठा देंगे, बॉय 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 बॉय. इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज कैन बी अरेंज्ड, 5 फैक्टोरियल. अब ये जो लड़कियां है 4 है, और इनमें से कोई भी 2 लड़कियां बाजू बाजू में नहीं बैठेंगी. मतलब हर 2 लड़की के बीच में एक लड़का होगा. तो फिर हम लोग लड़कियों को देखते कैसे बिठा सकते हैं, 1 2 3 4 5 या 6. 6 में से किसी भी 4 प्लेसेस पे ही लड़कियां बैठेगी. इन हाउ मेनी वेज, 6p4.
So 5 factorial is 120. 64 is 6 into 5 into 4 into 3 into 2. Getting? Done? So 120 into this is 30 into 24. Find out your answer. I'm sorry. 86400. Done. No two girls are together. There is a difference between girls are always together, girls are never together, and no two girls are together. Always together का मतलब क्या है? सारी लड़कियां इकट्ठा बैठी है, उन्हें वन ट्रीट करना पड़ेगा. नेवर टुगेदर का मतलब क्या है? सारी की सारी इकट्ठा नहीं है. और नो टू टुगेदर का मतलब क्या है? कोई भी दो इकट्ठा नहीं है. गेटिंग दिस? श्योर? वेरी इजी. सॉरी, ये गलत हो गया. 64 जो है वो शॉर्टकट से अगर करें तो 6 को लेके उसके पहले के 4 नंबर 6 into 5 into 4 into 3 30 into 12. Yes. What is your answer? 43,200. बाय मिस्टेक मैंने वो 2 लिख दिया था उसमें.